नमस्कार दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। हम लोगों ने विश्व के भूगोल में नदियों को बहुत डिटेल से कर लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग विश्व की नदियों से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को भी डिस्कस कर लेंगे, जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं और उन्हें सभी को वहाँ पर कवर नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग नदियों और नदियों के किनारे पर स्थित प्रमुख शहर इनको डिस्कस कर लेंगे और उसके साथ साथ आगे आप देखते रहिएगा, हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, जो इस लिस्ट में कवर नहीं होंगे वो क्वेश्चंस के माध्यम से हो जाएंगे। इसलिए आप कंप्लीट देखेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पर एक तरफ देश लिखा है, दूसरा तरफ शहर लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर नदी का जिक्र है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, कौन सा शहर? न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हडसन नदी पर है। कौन सा है? हडसन नदी। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर है, ठीक। जैसे आप देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन डीसी जो शहर होगा वो पोटोमैक पे होगा। किस पे होगा? पोटोमैक पे होगा। आगे क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। पाकिस्तान का जो शहर है, पाकिस्तान का जो शहर लाहौर है वो रावी नदी के तट पर है। किस पर है? रावी नदी के तट पर है। आप ध्यान से इसे देखिएगा, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का एक शहर कराची है, वो लाहौर वो जो है सिंधु नदी तट पे होगा, ठीक। तो यहाँ पर लाहौर को देख लीजिए। रावी नदी वैसे भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं जब मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखते हैं तो 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता करते हैं, और वहीं पर रावी नदी के तट पर ही रात 12 बजे झंडा फहराते हुए कहा जाता है कि आज से पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, पूर्ण स्वराज ही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तो आप जानते हैं झंडा फहराया यहीं गया था रावी नदी के तट पर, तो इसीलिए रावी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहना चाहिए। यही लाहौर अधिवेशन था। मिस्र का शहर काहिरा जो है वो नील नदी के तट पर है। आप जानते हैं मिस्र जो है वो नील नदी का ही क्या कहा जाता है? वरदान कहा जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से डेजर्ट में होने के बावजूद भी मिस्र में नील नदी के कारण काफ़ी उपज होती है। तो नील नदी के शहर पर ही मिस्र की राजधानी काहिरा। सूडान की राजधानी खार्तूम है और वह भी नील नदी के तट पर है। मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया था कि वाइट नाइल अर्थात सफ़ेद नील जो विक्टोरिया झील से निकलती है, और ब्लू नाइल या नीली नील जिसे जो ताना झील इथियोपिया से निकलती है, और दोनों ही नदियां इस प्रकार आकर के वाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलकर के खार्तूम में मिलती हैं, और खार्तूम में मिलने के बाद नील नदी के नाम से जानी जाती हैं। इसलिए खार्तूम शहर किस नदी पर हो गया? तो नील नदी पर हो गया। किस नदी पर हो गया? नील नदी पर। ऑस्ट्रेलिया का शहर पर्थ जो है वो स्वान नदी पर है। ऑस्ट्रेलिया का शहर पर्थ अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आप देखेंगे तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में सबसे महत्वपूर्ण शहर ऑस्ट्रेलिया के यही है, पर्थ है, जो स्वान नदी पर है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। बाकी सारे शेष शहर आपको पूरब में मिल जाएंगे। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर एल्ब नदी पर है। किस पर है? एल्ब नदी पर है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण शहर आपको राइन नदी पर जर्मनी के मिल जाएंगे, लेकिन हैम्बर्ग एल्ब नदी पर है। यूक्रेन का शहर, ठीक है, यूक्रेन का शहर जो कीव है, ठीक है, वो नीपर नदी पर है। किस पर है? नीपर नदी पर है। नीपर नदी, नीपर नदी और निस्टर नदी और डेन्यूब नदी, ये तीनों ही नदियाँ काला सागर में गिरती हैं, तो नीपर नदी पर है यूक्रेन का शहर कीव। क्लियर? नीदरलैंड की राजधानी रॉटरडम, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, सॉरी, और उसका एक शहर है रॉटरडम जो बंदरगाह है। यह यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह में शामिल है, ठीक है। यह किस नदी पर है? तो राइन नदी पर है। राइन नदी वैसे यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है, आप जानते हैं। इसी में ये ब्लैक फॉरेस्ट वाले रीजन से होकर के जर्मनी में गुजरती है, इसलिए कोयले का बहुत ज़्यादा इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसलिए इसे कोल नदी भी कहा जाता है, कोल रिवर भी कहा जाता है, ठीक है।
तो रॉटरडम बंदरगाह जो सबसे व्यस्त बंदरगाह में शामिल है वह भी राइन नदी पर है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस, वेनेजुएला की राजधानी जो कराकस है वो किस नदी पर है? तो ओरिनीको नदी पर। ओरिनीको नदी के बारे में डिटेल से पढ़ाया हूँ। कनाडा का जो शहर है क्यूबेक सिटी, कनाडा का क्यूबेक सिटी जो कनाडा का है वो किस पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर है। और सेंट लॉरेंस नदी आपको पता है यह यूएसए और कनाडा के साथ बाउंड्री बनाने वाली 5 बड़ी झीलों का, अर्थात सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, इन सभी 5 नदियों का जल सेंट लॉरेंस ही नदी ले जा करके सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिराती है। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है क्यूबेक सिटी और सेंट लॉरेंस नदी पर ही है नियाग्रा जलप्रपात जो आप जानते हैं। पोलैंड की जो राजधानी है, पोलैंड का जो शहर है वारसा, ठीक है, वो वेस्चुएला नदी पर है। किस पर है? वेस्चुएला नदी पर है। वेस्चुएला नदी आप देखेंगे तो उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर सागर में जाकर के गिरती है। इसी पर पोलैंड का शहर वारसा है। ठीक, तो अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देखिए सर्बिया की राजधानी जो बेलग्रेड है वो किस नदी पर है? तो डेन्यूब नदी। आप जानते हैं डेन्यूब नदी को मैंने डिटेल से कराया, वैसे भी जानते रहिए। डेन्यूब नदी पर बेलग्रेड, वियना, बुडापेस्ट और ब्राटिस्लावा ये प्रमुख राजधानियाँ इसी नदी के तट पर स्थित हैं। इराक का शहर बगदाद किस नदी पर है? तो टिग्रिस नदी या टाइग्रिस नदी भी कहा जाता है। टाइग्रिस नदी या टिग्रिस नदी पर स्थित है। पाकिस्तान का शहर जो कराची है, ठीक है, कराची है वो सिंधु नदी के तट पर है। अभी हम लोगों ने बात किया कि पाकिस्तान का शहर रावी जो है वो लाहौर है जो वो रावी नदी पर है, कराची सिंधु नदी पर। ब्रिटेन का शहर लंदन किस नदी पर है? तो टेम्स या थेम्स कुछ भी कहें, तो लंदन शहर टेम्स नदी पर स्थित है। इराक का शहर बसरा है वो किस नदी पर है? तो दजला व फरात नदियों पर है। दजला फरात नदियाँ वे नदियाँ हैं जैसे सिंधु व उसकी प्रमुख सहायक नदियों के क्षेत्र में सैंधव घाटी सभ्यता का उद्भव और विकास हुआ, ठीक उसी प्रकार दजला व फरात नदियों के बीच में, ठीक है, उसके ब्रांचेज एरिया में मेसोपोटामिया सभ्यता का उद्भव हुआ और विकास हुआ, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दजला व फरात दो अलग अलग नदियां हैं। ये दोनों ही नदियां आ करके जहाँ पर मिलती हैं वो जगह है बसरा। ठीक है, तो आपको बसरा पता होना चाहिए। ठीक, अब आपको याद रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है न्यू ऑरलियंस शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है। यह मिसिसिपी पर है। आपको पढ़ाया हूँ कि मिसिसिपी व मिसौरी नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, उसी में मिसिसिपी नदी पर न्यू ऑरलियंस शहर है जो पश्चिमी डेल्टा बनाती है। मिस्र का जो शहर है आशवान शहर, वह भी नील नदी पर है। नील नदी पढ़ाते वक्त मैंने आपको पढ़ाया है कि नील नदी के ऊपर ही एक डैम बना है। ठीक है, कौन सा है? आसवान बांध बना है और उसी के नाम पर ये आसवान शहर है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे आसवान को नील नदी पर जानते रहेंगे। ठीक, जापान का शहर जो टोक्यो है, जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो अराकाओ नदी पर है। किस पर है? अराकाओ नदी पर है जो सुमीदा नदी की मुख्य नदी है। ठीक, पुर्तगाल का शहर जो लिस्बन है वो किस नदी पर है? तो टगस पे है। किस पे है? टगस पे। कुछ नाम ऐसे लगते हैं लेकिन वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसे। अमेरिका का जो शहर सेंट लुइस है वो मिसिसिपी पर है, अर्थात मिसिसिपी पर एक ये शहर सेंट लुइस और न्यू ऑरलियंस जो है वो इसी पर स्थित है। क्लियर? रूस की राजधानी जो है मास्को, वो किस नदी पर है? तो मास्कवा नदी पर है। किस पर है? मास्कवा नदी पर। आपको याद होगा आई थिंक कि जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई है भारत और रूस के बीच में, उसमें ब्रह्मोस का नाम ही ब्रह्मपुत्र, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और
रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर ही ब्रह्मोस का नाम पड़ा है। ठीक, तो ये मास्को शहर है मास्कोवा नदी पे। भारत की राजधानी नई दिल्ली आप जानते हैं यमुना नदी पर है। ठीक है, भारत की नदियों के अलावा अब हम बात करते हैं किसकी, जो महत्वपूर्ण है इससे रिलेटेड क्वेश्चन और जो इस टॉपिक में जो इन लाइनर में नहीं कवर हुआ है वहाँ पर कवर हो जाएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन बनाइए, आपने अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन बना सकते हैं और नहीं तो आप अन्य को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला देखिए, यहाँ पर आपको मैच कराना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो एक तरफ नगर लिखे हैं और एक तरफ नदी, तो कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है, क्या आपने पढ़ा है उसमें से, और जो नहीं पढ़ा है यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो खार्तून आपने पढ़ा कि खार्तून में ही वाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलती हैं जो सूडान की राजधानी है, तब ये नील नदी कहलाती हैं, तो इस प्रकार ये नील नदी के तट पर हो गया। रॉटरडम बंदरगाह जो नीदरलैंड का बंदरगाह है, जो यूरोप के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में शामिल है, ये किसका है, यह राइन नदी पर है। ठीक है, ये किस पर है, राइन नदी पर है। ओके, ये आपने देखा। ठीक, तो चलिए पेरिस जो है वो सीन नदी पर है, और बचा कौन सा, कांगो या जायरे, इसी नदी को कहते हैं कांगो या जायरे नदी कहते हैं, और कांगो गणराज्य का शहर है या उसकी ही राजधानी है आई थिंक ब्राज़ाविले, जो जायरे नदी पर है। ठीक है, तो कांगो या जायरी ही नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, चलिए तो इस प्रकार आप इसे मैच करा लिए। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर भी आपको मैच कराना है सूची 1 को सूची 2 से, और यहाँ पर नगर है नदी है। बताइए, लंदन अभी आपने पढ़ा था लंदन जो है वो टेम्स नदी पर है, किस पे है, टेम्स नदी पर है। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड का राइन नदी पर है। ठीक है, हैम्बर्ग जर्मनी का जो शहर है वो एल्ब नदी पर है, ये आपने पढ़ा। तो बचा कौन सा, एंटवर्प है तो सेल्टा नदी पर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे मैच करा लेंगे, जो भी ऑप्शन आपका होगा आई थिंक 4 है। ठीक, चलिए तो अब नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें आप बताइए कौन सा सही है, जल्दी से अब बताइए, अब तो आप सीख गए हैं। बर्लिन शहर किस नदी पर है, तो बर्लिन जो है वो स्प्री नदी पर है, किस पे है, स्प्री नदी पर है। और लाहौर आपने पढ़ा, लाहौर रावी नदी पर है। न्यूयॉर्क शहर मैंने आपको जिक्र किया ही था कि न्यूयॉर्क जो है वो किस पर है, हडसन नदी पर है। और बचा इटली की राजधानी रोम जो टाइबर नदी पर है, किस पर है, टाइबर नदी पर है। इस प्रकार जो भी ऑप्शन है आप इसे मैच करा लेंगे। ठीक, तो आप इस प्रकार नेक्स्ट को देख लीजिए, यहाँ पर आप मैच कराइए। बताइए, इसका नाम मैंने लिया था कि वाशिंगटन डीसी यूएसए का जो शहर है किस नदी पर है, तो पेटोमैक पर है, किस पे है, पेटोमैक पे है, ये मैंने आपको डिस्कस किया था। ठीक, बर्लिन अभी बात किया कि बर्लिन स्प्री नदी पर है। और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो किस नदी पर है, तो ये पेरिस सीन नदी पर है। बचा मैड्रिड शहर। ठीक है, स्पेन का मैड्रिड जो शहर है वो किस पर है, तो मेंजनरेस नदी पर। तो जो आप लिस्ट में नहीं कवर कर पाए थे वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से कवर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपने महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस भी आपने डिस्कस कर लिया, कवर कर लिया, और ऑनलाइन। तो आप यहाँ तक अगर देखते हैं तो आप कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करिए, जिससे कि एक मोटिवेशन भी मिलता है और साथ साथ एक आइडिया लगती है कि कहाँ पे कमी है या फिर क्या बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेहतर इनिशिएटिव होगा। ठीक है, कि जो टॉपिक बोर्ड पे नहीं पढ़ाए जा सकते हैं उन्हें आसानी से अच्छे कंटेंट को यहाँ पर कवर किया जा सकता है। तो चलिए आप लोग जैसा बताएंगे वैसा करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।